नमस्कार दोस्तों, आप सभी का जहांगीर क्लासेज ऑफ अड्डा पे स्वागत है। मैं हूं जितेंद्र कुमार। एलिमेंट मैथ क्लास 12 एक्सरसाइज 5.4 के हमने 1 से लेके 2 तक क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए थे। आज हम क्वेश्चन नंबर 3 से आगे जितने भी क्वेश्चन होंगे उन क्वेश्चनों का हम सॉल्यूशन करेंगे। तो आइए देखते हैं सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 3 को। ये हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट। इसमें कह रहा है कि सोल्व ईच ऑफ द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ इक्वेशन बाय मैट्रिक्स मेथड। और हमें इक्वेशन गिवन है 2x प्लस 3y प्लस 3z इज इक्वल टू 5 एंड सेकंड इक्वेशन है x माइनस 2y प्लस z इज इक्वल टू -4। तीसरी जो इक्वेशन है वो हमारे पास है 3x माइनस वाई माइनस का 2z इज इक्वल टू 3। आइए इस क्वेश्चन का हम सॉल्यूशन करते हैं। तो आपको सबसे पहले क्या काम करना है, जितने भी इक्वेशन हैं उस इक्वेशन को आप मैट्रिक्स फॉर्म में लिखोगे। तो यहाँ लिखोगे सॉल्यूशन में द अबव given equation can be written in matrix form as ax is equal to b। ए इन तीनों इक्वेशन में लेफ्ट हैंड साइड में जो x का कोफिशिएंट होगा वो हमारे पास ए मैट्रिक्स होगी। तो आप लिख सकते हो देयरफॉर जो ए मैट्रिक्स इज इक्वल टू वो हमारे पास हो जाएगा 2 3 3 1 -2 1 एंड 3 -1 और -2। और जो x होगा वो हमारे पास होगा। अब इसमें बताओ हमारे पास कितने वेरिएबल हैं, x, y और z। तो अब यहाँ लिखोगे x जो मैट्रिक्स होगी x, y एंड z। और यहाँ पे जो b है, b तीनों लीनियर इक्वेशन की राइट हैंड साइड में जो कांस्टेंट वैल्यू है वो हमारे पास b मैट्रिक्स हो जाएगी। तो b मैट्रिक्स बराबर हो जाएगा 5 माइनस का 4 एंड 3। ये हमारे पास होगी बी मैट्रिक्स। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, जो ए मैट्रिक्स है उसका आप डिटर्मिनेंट फाइंड करोगे। डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू वो हो जाएगा हमारे पास 2 3 3 1 -2 1 3 -1 और -2। अब मुझे इसका क्या फाइंड करना है बताओ, डिटर्मिनेंट। तो इसका डिटर्मिनेंट चाहिए तो आप एक्सपेंडिंग अलोंग R1 R2 R3, चाहे वो C1 C2 C3 से। तो यहाँ पे मैं एक्सपेंडिंग अलोंग R1 से कर रहा हूँ। तो लिखोगे आप एक्सपेंडिंग अलोंग R1। तो डिटर्मिनेंट ऑफ A इज इक्वल टू हो जाएगा। तो सबसे पहले आप लिखोगे 2 लिख दिया। अब इसके अलोंग जितने भी रो और कॉलम है उसको आप एलिमिनेट कर दो। क्या बचेगा, -2 1 -1 और -2। तो बताओ 2/2 का आप डिटर्मिनेंट कैसे फाइंड कर रहे थे, पहले -2 को -2 से करोगे कितना हो जाएगा बताओ 4। फिर फॉर्मूले में क्या आता है माइनस, फिर -1 को 1 से करोगे तो -1। तो ये माइनस माइनस क्या हो गया बताओ +1। फिर उसके बाद यहाँ पे कितना आता है बताओ, पहले होता है प्लस, फिर होता है माइनस, फिर होता है प्लस। तो यहाँ कितना आएगा माइनस। तो आप लिखोगे -3। और फिर इसके अलोंग रो और कॉलम को एलिमिनेट करोगे तो 1 1 3 -2। तो 1 को इससे करोगे तो ये हो गया -2 एंड माइनस का 3 को 1 से करोगे। फिर प्लस का 3 लिखोगे, 3 के अलोंग रो और कॉलम को एलिमिनेट करोगे तो ये आ जाएगा -1 और ये हो गया प्लस का 6। अब इसकी मल्टीप्लाई करोगे तो देखो 4 + 1 5, 5 को 2 से करोगे तो 10, माइनस के 5 को 3 से करोगे तो प्लस का 15, और ये 5 को 3 से करोगे तो 15। तो 15 + 15 30, और 30 + 10 कितने हो गए 40, और 40 नॉट इक्वल टू 0। जब हमारे पास डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल टू 0 आ जाए उसका मतलब क्या होगा कि वो जो मैट्रिक्स होगी हमारे पास नॉन सिंगुलर होगी
और नॉन सिंगुलर का सॉल्यूशन हम कैसे कर रहे थे, फिर वो सारा सिस्टम था वो हमारे पास कंसिस्टेंट हो जाएगा और उसका एक सॉल्यूशन होगा। वो सॉल्यूशन कौन सा होगा बताओ, x इज इक्वल टू ए इनवर्स बी। तो फिर क्या लिखोगे आप, तो लिख दोगे देयरफॉर जो ए मैट्रिक्स है ए इज नॉन सिंगुलर and hence the system has a unique solution और वो गिवन बाई x इज इक्वल टू ए इनवर्स बी। फिर हमें पता है x भी हमारे पास गिवन है, x मैट्रिक्स क्या थी बताओ, x y और z। b हमारे पास है, जो तीनों इक्वेशन के जो राइट हैंड साइड में जो हमारे पास वैल्यू होगी कांस्टेंट की वो हमारे पास बी मैट्रिक्स होगी। अब ए इनवर्स मुझे फाइंड करना पड़ेगा। तो ए इनवर्स का फॉर्मूला क्या होता है, 1 में डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। तो हमारे पास जो ए मैट्रिक्स है उसका डिटर्मिनेंट तो हमारे पास आ चुका है, कितना बताओ 40। तो मुझे इसका क्या फाइंड करना पड़ेगा बताओ, एडजॉइंट। और एडजॉइंट कब फाइंड होता है, जब हमारे पास कोफैक्टर हो। तो सबसे पहले मैं डिफाइन करूँगा कोफैक्टर को। तो आप लिखोगे द कोफैक्टर ऑफ ए आर। तो सबसे पहले मैं डिफाइन कर रहा हूँ कोफैक्टर ऑफ A11। इसका फॉर्मूला होता है -1 इसकी पावर 1 + 1 2 इंटू माइनर ऑफ 1 1। तो -1 की पावर 2 +1 इंटू माइनर ऑफ 1 1। तो अब मुझे डिफाइन करना है माइनर ऑफ 1 1। फिर मैंने बताया था जब आप माइनर ऑफ 1 1 डिफाइन कर रहे हो, माइनर ऑफ 1 2 डिफाइन कर रहे हो, माइनर ऑफ 1 3 डिफाइन कर रहे हो, तो इस ब्रैकेट के अंदर जो भी एलिमेंट होंगे हमारे पास, ये माइनर ऑफ 1 1 होगा, ये माइनर ऑफ 1 2 होगा और ये माइनर ऑफ 1 3 होगा। डायरेक्ट आप यहीं से उठा लोगे। तो ये कितने हो गए बताओ 5। तो यहाँ डायरेक्ट लिख दोगे 5 और 1 को 5 से करोगे तो 5। इसी प्रकार कोफैक्टर ऑफ A12 बराबर -1 की पावर 1 + 2 3 हो गया इंटू माइनर ऑफ 1 2 -1 की पावर 3 नेगेटिव इंटू माइनर ऑफ 1 2। तो बताओ -3 -2 माइनस के 5। तो ये आ गया माइनस का 5। -1 को -5 से करोगे तो प्लस के 5। अब इसी प्रकार कोफैक्टर ऑफ A13 इज इक्वल टू -1 की पावर 1 + 3 कितना होता है 4 इंटू माइनर ऑफ 1 3 और -1 की पावर 4 इज पॉजिटिव माइनर ऑफ 1 3। बताओ कितना आ जाएगा 5। तो यहाँ लिख दोगे 5 और 1 को 5 से करोगे तो 5। इसके बाद मुझे डिफाइन करना है कोफैक्टर ऑफ A21 इज इक्वल टू होता है -1 इसकी पावर 2 + 1 हो गया 3 इंटू इसका हमें डिफाइन करना है माइनर। तो -1 की पावर 3 इज नेगेटिव इंटू माइनर ऑफ M21। तो हमारे पास ये है एलिमेंट ऑफ A21। तो इसका मुझे माइनर डिफाइन करना है। तो इसके लोग जितने भी रो और कॉलम है उसको आप एलिमिनेट कर दो। तो 3 3 -1 -2। तो बताओ 3 को -2 से करोगे तो -6 और फिर कितना हो जाएगा माइनस, और -1 को 3 से करोगे -3 तो प्लस का 3। तो -6 प्लस का 3 कितना बच जाएगा बताओ -3। तो यहाँ लिख दोगे -3 और इन दोनों की मल्टीप्लाई करोगे तो 3। इसी प्रकार कोफैक्टर ऑफ A22 बराबर -1 की पावर 2 + 2 हो गया 4 इंटू माइनर ऑफ M22। अब -1 की पावर 4 पॉजिटिव इंटू माइनर ऑफ M22। तो ये हमारे पास है एलिमेंट ऑफ A22 और इसका हमें माइनर डिफाइन करना है। तो इसके लोग रो और कॉलम को एलिमिनेट करोगे तो 2 को इससे करोगे -4 और 3 को इससे करोगे तो 9। तो -4 माइनस के 9 तो -13। तो यहाँ लिख दोगे -13। तो 1 को -13 से करोगे तो -13। इसी प्रकार कोफैक्टर ऑफ A23 इज इक्वल टू -1 की पावर 2 + 3 5 इंटू माइनर ऑफ M23। अब -1 की पावर 5 इज नेगेटिव इंटू माइनर ऑफ M23।
तो ये हमारे पास है एलिमेंट ऑफ A23। इसका माइनर डिफाइन करना है तो इसके लोग रो और कॉलम को एलिमिनेट करोगे तो 2 3 3 और -1, 2 को इससे करोगे -2, 3 को 3 से करोगे तो 9, तो -2 माइनस के 9 तो माइनस के 11, तो यहाँ कर दोगे माइनस का 11, तो -1 को 11 से करोगे तो प्लस का 11। इसी प्रकार कोफैक्टर ऑफ A31 इज इक्वल टू -1 की पावर 3 + 1 4 इंटू माइनर ऑफ M31। -1 की पावर 4 मीन्स पॉजिटिव इंटू माइनर ऑफ M31। ये हमारे पास एलिमेंट ऑफ A31 है। इसका मुझे माइनर डिफाइन करना है तो इसके लोग रो और कॉलम को एलिमिनेट करोगे 3 3 -2 और 1, 3 को 1 से करोगे 3 और इसको इससे करोगे -6, तो ये फॉर्मूले में क्या आता है माइनस, तो इसको करोगे तो 3, फिर माइनस फॉर्मूले में आता है -2 को 3 से करोगे तो माइनस का 6, और 3 और ये माइनस क्या हो गया +6, तो 3 + 6 कितने हो गए बताओ 9, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ 9, तो 1 को 9 से करोगे तो 9। अब कोफैक्टर ऑफ A32 इज इक्वल टू -1 की पावर 3 + 2 5 इंटू माइनर ऑफ M32, और -1 की पावर 5 नेगेटिव इंटू माइनर ऑफ M32, तो ये हमारे पास एलिमेंट ऑफ A32। इसका माइनर, तो इसके लोग रो और कॉलम को एलिमिनेट करोगे तो 2 3 1 और 1, 2 को 1 से करोगे 2, फिर -1 को 3 से करोगे 3, और 2 - 3 इज इक्वल टू -1, तो ये -1 हो गया, -1 को -1 से करोगे तो प्लस का 1। अब कोफैक्टर ऑफ A33 इज इक्वल टू -1 की पावर 3 + 3 6 इंटू माइनर ऑफ M33, -1 की पावर 6 पॉजिटिव माइनर ऑफ M33। ये हमारे पास है एलिमेंट ऑफ A33। इसका माइनर डिफाइन करोगे तो इसके लोग रो और कॉलम को एलिमिनेट करोगे तो बताओ क्या बचेगा, 2 3 1 -2, तो 2 को इससे करोगे -4, और 1 को 3 से करोगे 3, बट फॉर्मूले में माइनस आता है तो -4 -3 तो -7, तो यहाँ लिखोगे -7, और 1 को -7 से करोगे तो -7। अब मुझे इसका क्या डिफाइन करना है एडजॉइंट, तो लिखो एडजॉइंट ऑफ A, जितने भी हमारे पास कोफैक्टर आ गए उसका आप ट्रांसपोज कर दो, तो कोफैक्टर लिखोगे 5 5 5, 3 माइनस का 13 11, उसके बाद है 9 1 माइनस का 7, और इसका मैंने कर दिया ट्रांसपोज, तो हमारे पास एडजॉइंट ऑफ A इज इक्वल टू फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम बना दो 5 5 5, सेकंड रो को सेकंड कॉलम 3 माइनस का 13 11, थर्ड रो को थर्ड कॉलम कर दो तो ये हो जाएगा 9 1 -7, तो ये हमारे पास आ गया एडजॉइंट ऑफ A। मुझे इसका इन्वर्स निकालना है तो देयरफॉर A इन्वर्स इज इक्वल टू होता है 1 में डिटर्मिनेंट ऑफ A इंटू एडजॉइंट ऑफ A। 1 में डिटर्मिनेंट ऑफ A हमारे पास कितना आया था इसका 40, तो ये 40 लिख दिया, और इंटू एडजॉइंट ऑफ A 5 3 9 5 -13 और 1 5 11 माइनस का 7। उसके बाद ये सारी वैल्यू आप इक्वेशन नंबर फर्स्ट में शिफ्ट करोगे, तो इक्वेशन जो फर्स्ट है वो हमारे पास थी x इज इक्वल टू A इनवर्स B, वेयर x की वैल्यू हमारे पास है x y एंड z। A इनवर्स की वैल्यू आ गई 1/40, और 5 3 9 5 माइनस का 13 1, और 5 11 -7, एंड जो B हमारे पास मैट्रिक्स हैं 5 माइनस का 4 एंड 3। अब मुझे इन दोनों की मल्टीप्लाई करनी है, तो इधर तो हमारे पास x y एंड z इज इक्वल टू 1/40, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से करोगे तो ये हो जाएगा 25 माइनस का 12, और प्लस में हो गया 27। आप सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम से करोगे तो ये हो जाएगा 25 प्लस में 52, प्लस में हो गया 3।
एंड थर्ड रो को फर्स्ट कॉलम से करोगे, ये हो गया 25 माइनस का 44 और माइनस का 21। तो इधर तो हमारे पास हो गया एक्स वाई एंड जेड बराबर 1/40 इज इक्वल टू, अब ये देखो 25 माइनस 12 13, 13 प्लस में 27 40, ये 25 और 3 28 और 28 प्लस में 52 80। 25 में से माइनस 21 गए, 4 पॉजिटिव गए और 4 माइनस का 44 तो माइनस के 40। तो ये हो जाएगा हमारे पास एक्स वाई एंड जेड इज इक्वल टू 1/40 से अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो 1 2 एंड -1। जब हमारे पास कोई भी दो मैट्रिक्स बराबर हो तो वहाँ से कोरोस्पेंडिंग एलिमेंट भी क्या हो जाएंगे बताओ, बराबर। तो यहाँ से हो जाएगा x इज इक्वल टू 1, वाई इज इक्वल टू 2 एंड z इज इक्वल टू -1। तो ये हमारे x y z हो जाएंगे। अब ये हमारे पास x y z आ गए, बट हमें इन आंसरों को चेक करना है। तो अब क्या करो, हमारे पास 3 इक्वेशन गिवन थी, तो 3 में से आप कोई भी एक इक्वेशन में रख के देख लो कि उसकी लेफ्ट हैंड साइड बराबर में राइट हैंड साइड। यदि लेफ्ट हैंड साइड बराबर में राइट हैंड साइड आ जाती है तो इसका मतलब हमारे एक्स और वाई और जेड के आंसर ठीक हैं। तो मैं आपको चेक करके बता देता हूँ, बट आपको एग्ज़ाम में नहीं करने, ये तो मैंने आपको वैसे बता दिया कि यदि आपको आंसर कन्फर्म करने हैं तो आप कोई भी इक्वेशन में रख सकते हो। जैसे मैंने फर्स्ट वाली इक्वेशन उठा ली तो वो है 2x प्लस में 3y प्लस में 3z इज इक्वल टू 5। तो मैं x की जगह 1 रखूँगा तो ये हो गया 2, y की जगह 2 तो प्लस का 6 और z की जगह -1 तो माइनस का 3। 6 + 2 8 -3 कितने हो गए बताओ, 5। तो 5 इज इक्वल टू 5। इसका मतलब क्या हुआ कि हमारी ये x, y और z के आंसर ठीक हैं। तो ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट। आइए देखते हैं आप क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड पार्ट को। ये हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड पार्ट, इस जिसमें इक्वेशन है x + y + z इज इक्वल टू 3, 2x - y + z इज इक्वल टू 2 एंड थर्ड इक्वेशन है x - 2y + 3z इज इक्वल टू 2। तो आइए इसका सॉल्यूशन देखते हैं। तो सबसे पहले अगेन लिखोगे आप द के बाद लिखोगे अबोव गिवन इक्वेशन कैन बी written in matrix form as ax इज इक्वल टू बी। तो वेहर ए हमारे पास हो जाएगी तीनों इक्वेशन में x और y और z के कोफिशिएंट 1 1 1 2 -1 और 1 और एंड 1 -2 और 3। एक्स मैट्रिक्स हमारे पास हो जाएगी। अब हमारे पास वेरिएबल एक्स वाई और जेड, तो लिख दोगे एक्स वाई एंड जेड। और बी मैट्रिक्स हमारे पास क्या होगी, तीनों इक्वेशन की राइट हैंड साइड में जो कांस्टेंट है वो हमारे पास बी मैट्रिक्स, तो 3 2 एंड 2। सबसे पहले इसका निकालोगे आप डिटर्मिनेंट, तो लिखोगे डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू 1 1 1 2 -1 एंड 1। उसके बाद 1 -2 एंड 3। तो मैं यहाँ से एक्सपेंडिंग अलोंग R1 से निकाल देता हूँ, तो लिखोगे एक्सपेंडिंग अलोंग R1। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू हो जाएगा, पहले नंबर पे 1 है, 1 के अलोंग रो और कॉलम को एलिमिनेट करोगे तो -1 1 -2 3, तो ये हो गया -3। फिर -2 को 1 से करोगे तो -2 तो +2। फिर -1
अब इसके अलोंग रो और कॉलम को एलिमिनेट करोगे तो 2 1 1 3, तो 2 को 3 से करोगे तो 6 एंड -1, फिर प्लस का लास्ट में कितना है बताओ 1। अब इस 1 के अलोंग रो और कॉलम को एलिमिनेट करोगे 2 -1 1 -2, तो इसको करोगे तो माइनस का 4 एंड प्लस का 1। -3 में से 2 गया तो -1, तो इसको करोगे तो -1। 6 में से 1 गया तो 5, 5 को इससे करोगे माइनस का 5, -4 + 1 -3, इसको इससे करोगे तो माइनस का 3, तो -3 -5 -1 तो माइनस के 9 और नॉट इक्वल टू 0। तो इसका मतलब ये मैट्रिक्स कैसी होगी बताओ, नॉन सिंगुलर। तो आप लिख सकते हो देयरफॉर ए इज नॉन सिंगुलर and hence the system has a unique solution given by x is equal to a इनवर्स b। और आपको इसको इक्वेशन नंबर क्या माननी बताओ, फर्स्ट। अब ये काम करने के बाद सबसे पहले आप डिफाइन करोगे कोफैक्टर को। तो यहाँ मैं लिख रहा हूँ द कोफैक्टर्स ऑफ ए आर तो मुझे इस मैट्रिक्स का डिफाइन करना है कोफैक्टर। तो अब मुझे निकालना है कोफैक्टर ऑफ A11 इज इक्वल टू -1 की पावर 1 + 1 2 इंटू माइनर ऑफ M11 और -1 की पावर 2 +1 इंटू माइनर ऑफ 1 1, डायरेक्ट यहाँ से उठा लो माइनस का 1 और 1 को -1 से करोगे -1। फिर कोफैक्टर ऑफ A12 इज इक्वल टू -1 की पावर 3 इंटू माइनर ऑफ M12, -1 की पावर 3 -1 माइनर ऑफ 1 2, यहाँ से उठा लो कितना हो जाएगा 5 और -1 को 5 से करोगे तो माइनस का 5। कोफैक्टर ऑफ A13 इज इक्वल टू -1 की पावर 4 इंटू माइनर ऑफ M13, -1 की पावर 4 +1 माइनर ऑफ 1 3 माइनस का 3, तो ये आ जाएगा माइनस का 3। अब मुझे डिफाइन करना है कोफैक्टर ऑफ A21 इज इक्वल टू -1 की पावर 2 + 1 3 इंटू माइनर ऑफ M21, -1 की पावर 3 -1 माइनर ऑफ M21, ये एलिमेंट ऑफ A21 है। मुझे इसका माइनर डिफाइन करना है, इसके लोग रो और कॉलम को एलिमिनेट करोगे तो बच जाएगा 1 1 -2 3, तो 1 को 3 से करोगे 3, फिर फॉर्मूले में -2 को इससे करोगे -2, तो 3 + 2 कितना हो जाएगा बताओ 5, -1 को 5 से करोगे तो -5। कोफैक्टर ऑफ A22 इज इक्वल टू -1 इसकी पावर 4 इंटू माइनर ऑफ M22 और -1 की पावर 4 +1 माइनर ऑफ M22, ये हमारे पास है एलिमेंट ऑफ A22। मुझे इसका माइनर डिफाइन करना है, तो इसके लोग रो और कॉलम को एलिमिनेट करोगे तो बच जाएगा 1 1 1 3, तो 3 -1 कितना आ जाएगा 2 और 1 को 2 से करोगे तो 2। अब कोफैक्टर ऑफ A23 इज इक्वल टू -1 की पावर 2 + 3 5 इंटू माइनर ऑफ M23, -1 की पावर 5 मीन्स नेगेटिव माइनर ऑफ M23, तो ये हमारे पास है एलिमेंट ऑफ A23। तो इसका माइनर हो जाएगा, इसके लोग रो और कॉलम को एलिमिनेट करोगे तो 1 1 1 -2 और -1 कितने हो जाएंगे -3, तो -1 को -3 से करोगे प्लस का 3। अब मुझे कोफैक्टर ऑफ A31 बराबर -1 की पावर 3 + 1 4 इंटू माइनर ऑफ M31, -1 की पावर 4 +1 माइनर ऑफ M31, तो ये हमारे पास एलिमेंट ऑफ A31 है। इसका माइनर हो जाएगा, इसके लोग रो
और कॉलम को एलिमिनेट करोगे तो 1 1 -1 और 1, तो 1 + 1 कितने हो गए बताओ 2, और 1 को 2 से करोगे तो 2। कोफैक्टर ऑफ A32 इज इक्वल टू -1 की पावर 3 + 2 5 इंटू माइनर ऑफ M32, -1 की पावर 5 -1 और माइनर ऑफ M32 ये हमारे पास एलिमेंट ऑफ A32, इसका माइनर, इसके लोग रो और कॉलम को एलिमिनेट करोगे तो 1 1 2 और 1, तो 1 -2 तो माइनस का 1, तो यहाँ लिख दोगे -1, -1 को -1 से करोगे +1। कोफैक्टर ऑफ A33 इज इक्वल टू -1 की पावर 3 + 3 6 इंटू माइनर ऑफ M33, -1 की पावर 6 हो जाएगा हमारे पास 1, माइनर ऑफ M33 ये हमारे पास एलिमेंट ऑफ A33 है, इसका माइनर, इसके लोग रो और कॉलम को एलिमिनेट करोगे तो 1 1 2 और -1, तो -1 और -2 -3, तो ये हो जाएगा -3। अब मुझे इसका डिफाइन करना है एडजॉइंट, तो अब लिखोगे एडजॉइंट ऑफ A इज इक्वल टू जितना भी कोफैक्टर आ गया, जितने भी कोफैक्टर आए सबसे पहले वो लिखो -1 -5 और -3, उसके बाद लिखोगे -5 2 और 3, फिर होगा 2 1 और -3। अब मुझे इसका क्या करना बताओ ट्रांसपोज, तो एडजॉइंट ऑफ A इज इक्वल टू जो फर्स्ट रो है उसको फर्स्ट कॉलम बना दो, तो -1 -5 और -3, जो सेकंड रो है उसको सेकंड कॉलम -5 2 एंड 3, जो थर्ड रो है उसको थर्ड कॉलम तो 2 1 -3। मुझे इसका निकालना है इनवर्स, तो A इनवर्स इज इक्वल टू हो जाएगा 1 में डिटर्मिनेंट ऑफ A इंटू होता है एडजॉइंट ऑफ A, तो A इनवर्स इज इक्वल टू 1 में डिटर्मिनेंट ऑफ A -9 और एडजॉइंट ऑफ A -1 -5 एंड 2, फिर -5 2 1 -3 3 एंड -3, तो ये हमारे पास हो गया A इनवर्स। यहाँ तक करने के बाद मुझे ये सारी कैलकुलेशन कहाँ रखनी है, इक्वेशन नंबर फर्स्ट में। अब लिखोगे नाउ इक्वेशन नंबर फर्स्ट, इक्वेशन नंबर फर्स्ट वो क्या थी हमारे पास, x इज इक्वल टू A इनवर्स B, फिर x हमारे पास था वहाँ पे x y एंड z, A इनवर्स की वैल्यू -1/9 और हमारे पास था -1 -5 एंड 2 -5 2 और 1 -3 3 एंड -3, एंड जो B मैट्रिक्स हमारे पास है वो थी 3 2 और 2, 3 2 एंड 2। तो सबसे पहले मुझे इन दोनों मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई करनी है, तो इधर तो हमारे पास रहेगा x y एंड z इज इक्वल टू -1/9, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से करोगे तो -3 -10 और +4, सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम से करोगे तो -15 +4 +2, एंड थर्ड रो को फर्स्ट कॉलम से करोगे -9 प्लस का हो गया 6 और -6, तो x y एंड z इज इक्वल टू -1/9। अब बताओ माइनस के 10 प्लस के 4 -6 -3 -9 -15 प्लस के ये 6 हैं तो -9, और बताओ 6 से 6 कैंसिल आउट तो -9, और -1/9 से अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा x y एंड z इज इक्वल टू, तो ये हो गया हमारे पास 1, ये भी 1 और ये भी 1, तो ये दोनों मैट्रिक्स आपस में क्या बताओ बराबर, तो इनके क्रॉसपेंडिंग एलिमेंट भी बराबर हो जाएंगे, तो देयरफॉर जो x बराबर 1 हो जाएगा, y बराबर 1 एंड z बराबर 1। ये हमारे x y और z के आंसर हो गए। तो ये था क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड पार्ट। आइए अब देखते हैं इसके थर्ड पार्ट को। ये हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 3 का थर्ड पार्ट। इसमें हमारे पास इक्वेशन है 2x - y + 4z = 18, एंड सेकंड है -3x + z = -2, एंड थर्ड इक्वेशन -x + y = 0। तो आइए इसका सोल्यूशन देखते हैं।
तो अगेन इसको लिखोगे द अबो गिवन इक्वेशन कैन बी written in the matrix form as ax इज इक्वल टू बी, वेयर जो हमारे पास a होगा इस इक्वेशन में x और y और z के कोफिशिएंट, तो ये हो जाएंगे 2, -1 एंड 4, एंड ये हो जाएगा -3, 0 और 1, और तीसरा हो जाएगा -1, 1 एंड 0। वेयर x मैट्रिक्स हो जाएगी x, y एंड z, एंड जो b मैट्रिक्स हो जाएगी वो हमारे पास 18, -2 एंड 0। तो सबसे पहले मैं इसका निकालूंगा डिटर्मिनेंट। तो अब लिखोगे डिटर्मिनेंट ऑफ a 2, -1 एंड 4, -3, 0 एंड 1, -1, 1 एंड 0। तो अगेन मैं एक्सपेंडिंग अलोंग R1 से कर रहा हूँ, तो एक्सपेंडिंग अलोंग R1, तो डिटर्मिनेंट ऑफ a इज इक्वल टू, तो पहले हो जाएगा 2 के अलोंग रो और कॉलम को एलिमिनेट करोगे, 0, -1, तो ये हो जाएगा -1, फिर प्लस का 1 हो गया ये, क्योंकि प्लस माइनस प्लस होता है तो ये प्लस का 1, इसके अलोंग रो और कॉलम को एलिमिनेट करोगे, -3, 1, -1 और 0, तो ये हो गया 0 और ये प्लस का 1, फिर प्लस का 4। अब इसके अलोंग रो और कॉलम को एलिमिनेट करोगे, -3, 0, -1 और 1, तो ये हो गया -3 और ये 0। फिर लिखोगे -2 प्लस का 1 और माइनस का 12, तो ये हो जाएगा -1 और -12, तो माइनस के 13 नॉट इक्वल टू 0। तो यहाँ से हमें पता लग रहा है कि ये मैट्रिक्स कैसी बताओ, नॉन सिंगुलर। तो आप क्या लिखोगे कि देयरफॉर जो a होगा a इज नॉन सिंगुलर एंड hence the system has a unique solution given by x इज इक्वल टू a इनवर्स b, जिसको आप इक्वेशन नंबर क्या मान लोगे बताओ। फर्स्ट मैं सबसे पहले क्या डिफाइन करूँगा, कोफैक्टर। तो अब लिखोगे द कोफैक्टर्स ऑफ ए आर। तो मुझे सबसे पहले कोफैक्टर ऑफ A11 डिफाइन करना है, तो इसका फॉर्मूला -1 की पावर 2 इंटू माइनर ऑफ M11, -1 की पावर 2, +1 इंटू माइनर ऑफ 1, आप डायरेक्ट यहाँ से उठा लो -1, तो ये हो जाएगा -1। कोफैक्टर ऑफ A12 बराबर -1 की पावर 1 + 2, 3 इंटू माइनर ऑफ M12, तो ये हो जाएगा -1 इंटू माइनर ऑफ 12, ये 1 है, तो हो जाएगा -1। अब कोफैक्टर ऑफ A13 इज इक्वल टू -1 की पावर 4 इंटू माइनर ऑफ M13, -1 की पावर 4, +1 इंटू माइनर ऑफ 13, ये हमारे पास है -3, तो मीन्स हो जाएगा -3। अब कोफैक्टर ऑफ A21 इज इक्वल टू -1 की पावर 2 + 1, 3 इंटू माइनर ऑफ M21, -1 की पावर 3, -1 माइनर ऑफ M21, तो ये हमारे पास है एलिमेंट ऑफ A21। तो इसका माइनर कैसे डिफाइन करोगे, इसके लोग रो और कॉलम को एलिमिनेट करोगे, तो -1, 4, 1, 0, इसको इससे करोगे 0, फिर फॉर्मूले में माइनस आता है, 1 को 4 से करोगे तो 4, तो ये हो जाएगा -4।
-1 को -4 से करोगे तो प्लस का 4। कोफैक्टर ऑफ A22 इज इक्वल टू -1 की पावर 2 + 2 4 इंटू माइनर ऑफ M22। -1 की पावर 4 +1 इंटू माइनर ऑफ M22। ये हमारे पास है एलिमेंट ऑफ A22। इसका माइनर हो जाएगा, इसके लोग रो और कॉलम को एलिमिनेट करोगे तो बच जाएगा 2 4 -1 0। तो इसको इससे करोगे 0, फिर फॉर्मूले माइनस, तो -1 को 4 से करोगे -4, तो ये हो जाएगा पॉजिटिव का 4। तो यहाँ लिख दिया 4 और 1 को 4 से करोगे तो 4। कोफैक्टर ऑफ A23 इज इक्वल टू -1 की पावर 2 + 3 हो गया 5 इंटू माइनर ऑफ M23। -1 की पावर 5 नेगेटिव माइनर ऑफ M23। ये हमारे पास है एलिमेंट ऑफ A23। इसका माइनर हो जाएगा, इसके लोग रो और कॉलम को एलिमिनेट करोगे 2 -1 -1 और 1, तो 2, फिर फॉर्मूले -1 को 1 से करोगे तो 1, तो 2 - 1 कितना हो जाएगा बताओ 1। तो टोटल मिला कितना आ जाएगा बताओ -1। अब मुझे कोफैक्टर ऑफ A31 डिफाइन करना है, तो इसका फॉर्मूला होता है -1 इसकी पावर 3 + 1 4 इंटू हो जाएगा माइनर ऑफ M31। -1 की पावर 4 मीन्स +1 माइनर ऑफ M31 बताओ। ये हमारे पास है एलिमेंट ऑफ A31। तो इसका माइनर हो जाएगा, इसके लोग रो और कॉलम को एलिमिनेट करोगे -1 4 0 1, तो -1 आ जाएगा। तो यहाँ लिख दोगे आप -1 को 1 से करोगे तो -1। इसी प्रकार कोफैक्टर ऑफ A32 इज इक्वल टू -1 की पावर 3 + 2 5 इंटू माइनर ऑफ M32। -1 की पावर 5 -1 इंटू, तो माइनर ऑफ M32 आ जाएगा। देखो ये एलिमेंट ऑफ A32 है, A32 है, इसका माइनर हो जाएगा, इसके लोग रो और कॉलम को एलिमिनेट करोगे तो 2 - 12 हो, तो मीन्स प्लस के 12 हो जाएंगे, तो 2 + 12 हो जाएंगे 14। तो यहाँ लिखोगे आप 14 और -1 को 14 से करोगे तो -14। कोफैक्टर ऑफ A33 इज इक्वल टू -1 की पावर 3 + 3 6 इंटू माइनर ऑफ M33। तो यह आ जाएगा -1 की पावर 6 +1 इंटू माइनर ऑफ M33। तो ये हमारे पास है एलिमेंट ऑफ A33। इसके लोग रो और कॉलम को एलिमिनेट करोगे 2 -1 -3 0, तो ये 0, फिर फॉर्मूले में माइनस आता है, तो ये हो गया प्लस के 3, तो मीन्स आ जाएगा -3। तो लिख दोगे -3। यहाँ से मुझे एडजॉइंट A डिफाइन करना है, तो एडजॉइंट ऑफ A इज इक्वल टू जितने भी कोफैक्टर आ गए उसको लिखो, तो -1 -1 -3 एंड 4 4 -1 एंड -1 -14 एंड -3। इसका आप करोगे ट्रांसपोज। तो जैसे मैं ट्रांसपोज करूँगा तो हमारे पास एडजॉइंट ऑफ A इज इक्वल टू आ जाएगा, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम कर दो -1 -1 एंड -3, सेकंड रो को सेकंड कॉलम कर दो 4 4 -1, थर्ड रो को थर्ड कॉलम बना दो, तो ये हो जाएगा -1 -14 एंड -3। ये हमारे पास आ गया इसका एडजॉइंट ऑफ A। अब मुझे यहाँ से निकालना है A इनवर्स की वैल्यू, तो A इनवर्स इज इक्वल टू होता है 1 में डिटर्मिनेंट ऑफ A इंटू एडजॉइंट ऑफ A। तो 1 डिटर्मिनेंट ऑफ A आ गया था -13 इंटू एडजॉइंट ऑफ A -1 4 -1 -1 4 -14 एंड -3 और -1 और -3। ये हमारे पास आ गया था एडजॉइंट। तो इनवर्स इज इक्वल टू आ गया -1/13 और -1 4 -1 -1 4 -14 -3 -1 और -3। ये सारी वैल्यू मुझे अब रखनी इक्वेशन नंबर फर्स्ट में। तो क्या करोगे, नाउ इक्वेशन नंबर फर्स्ट वो हमारे पास थी x इज इक्वल टू A इनवर्स B। वी है x हमारे पास है x y एंड z, और A इनवर्स की वैल्यू -1/13 -1 4 -1 -1 4 -14 -3 -1 और -3।
एंड जो बी मैट्रिक्स है वो हमारे पास है 18 -2 एंड 0। तो हमारे पास हो जाएगा एक्स वाई एंड जेड इजक्वल टू -1/13। फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से करोगे तो माइनस का 18 माइनस का 8 ये 0। सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम से करोगे तो माइनस का 18 माइनस का 8 और ये 0 अगेन। एंड थर्ड रो को फर्स्ट कॉलम से करोगे तो ये हो जाएगा माइनस का 54 और प्लस का 2। तो हमारे पास हो जाएगा एक्स वाई एंड जेड इज इक्वल टू -1/13। तो ये कितना हो गया बताओ, माइनस के 26 माइनस का 26 और माइनस का 52। तो -1/13 को अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो गया 2, ये भी 2 और ये 4 प्लस का। अब ये दोनों हमारे पास इक्वलिटी मैट्रिक्स होगी तो यहाँ से हमें आंसर क्या मिल जाएगा, देयरफॉर x इज इक्वल टू 2, वाई इज इक्वल टू 2 एंड z इज इक्वल टू 4। ये हमारे आंसर हो जाएंगे x, y और z के। ये हमारे पास था क्वेश्चन नंबर 3 का थर्ड पार्ट। आइए अब देखते हैं इसके 4 पार्ट को। ये हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 3 का 4th पार्ट, जिसमें इक्वेशन है 8x + 4y + 3z इक्वल टू 18, 2x + y + z इक्वल टू 5, x + 2y + z इक्वल टू 5। आइए इसका सॉल्यूशन देखते हैं। तो अगेन सबसे पहले जो भी इक्वेशन है उसको आप मैट्रिक्स फॉर्म में लिखोगे। तो द अबव गिवन इक्वेशन कैन बी written in the matrix form as ax is equal to b। वेयर जो a होगा हमारे पास वो कोफिशिएंट x, y और z तीनों इक्वेशन में। तो ये हो गया 8, 4, 3 एंड 2, 1, 1, 1, 2 और 1। वेयर x जो होगा हमारे पास वेरिएबल x, y एंड z। तो ये तीन ही वेरिएबल है इसमें, x, y एंड z। और जो b मैट्रिक्स होगी तीनों इक्वेशन की जो राइट हैंड साइड में कांस्टेंट वैल्यू 18, 5 एंड 5। तो सबसे पहले मैं इसका निकालूंगा डिटर्मिनेंट। तो डिटर्मिनेंट ऑफ a वो हो गया 8, 4, 3, 2, 1, 1, 1, 2, 1। तो अगेन मैं एक्सपेंडिंग अलोंग R1 से कर रहा हूँ। तो एक्सपेंडिंग अलोंग R1, तो डिटर्मिनेंट ऑफ a इज इक्वल टू हो जाएगा, पहले 8 लिखोगे, 8 के अलोंग रो और कॉलम को एलिमिनेट करोगे 1, 1, 2, 1। तो ये हो जाएगा 1 - 2। फिर लिखोगे -4 क्योंकि यहाँ ऊपर -4 आता है। तो यहाँ क्योंकि हमें पता है यहाँ प्लस माइनस और प्लस होता है तो कितना हो जाएगा -4। अब इसके लोग रो और कॉलम को आप एलिमिनेट करोगे तो 2, 1, 1, 1। तो 2 - 1 तो लिखोगे 2 - 1 प्लस का 3। अब 3 के अलोंग रो और कॉलम को आप एलिमिनेट करोगे 2, 1, 1, 2। तो ये हो गया 4 - 1, 4 - 1। तो कितना हो जाएगा बताओ, -1 -1 को 8 से करोगे तो -8। ये कितना हो गया 1 तो -4। और ये बताओ 3 को 3 से करोगे तो 9। तो ये हो गया -12 प्लस का 9। तो मीन्स -3 नॉट इक्वल टू 0। तो हमें पता लग रहा है कि ये मैट्रिक्स है, कैसी बताओ, नॉन सिंगुलर। तो अब लिखोगे देयरफॉर a इज नॉन सिंगुलर and hence the system has a unique solution
इज गिवन बाई वो हमारे पास कौन सा हो जाएगा बताओ, x इज इक्वल टू ए इनवर्स बी, जिसको आप इक्वेशन नंबर क्या बोल दोगे बताओ, फर्स्ट। अब मैं सबसे पहले डिफाइन करता हूँ इसका कोफैक्टर, तो लिखोगे द कोफैक्टर्स ऑफ ए आर। तो यहाँ लिखोगे द कोफैक्टर्स ऑफ ए आर। तो कोफैक्टर ऑफ A11 इज इक्वल टू -1 की पावर 1 + 1 2 इंटू माइनर ऑफ M11, और -1 की पावर 2 +1 इंटू माइनर ऑफ 1 आप डायरेक्ट यहाँ से उठा लोगे तो ये कितना आ जाएगा बताओ, 1 - 2 तो -1, तो ये हो जाएगा -1। अब कोफैक्टर ऑफ A12 बराबर -1 की पावर 1 + 2 3 इंटू माइनर ऑफ M12। अब -1 की पावर 3 -1 इंटू माइनर ऑफ M12। अब यहाँ से डायरेक्ट उठा लो आप, 2 में से 1 गई तो बताओ, 2 में से 1 गई तो 1, तो ये आ जाएगा हमारे पास 1, तो माइनस का 1। कोफैक्टर ऑफ A13 बराबर -1 की पावर हो गया 4 इंटू माइनर ऑफ M13, -1 की पावर 4 +1 इंटू माइनर ऑफ M13। आप डायरेक्ट यहाँ से उठाओगे तो कितना बच जाएगा बताओ, 3, और 1 को 3 से करोगे तो 3। अब मुझे डिफाइन करना है कोफैक्टर ऑफ A21 बराबर -1 की पावर 2 + 1 हो गया 3 इंटू माइनर ऑफ M21, -1 की पावर 3 -1 इंटू माइनर ऑफ M21। ये हमारे पास एलिमेंट ऑफ A21 है, इसका माइनर डिफाइन करोगे तो इसके लोग रो और कॉलम को आप एलिमिनेट करोगे तो 4 3 2 1, तो 4 -6, तो 4 में से -6 गया तो माइनस का 2, तो -1 को -2 से करोगे तो प्लस का 2। कोफैक्टर ऑफ A22 बराबर हो जाएगा -1 की पावर 4 इंटू माइनर ऑफ M22, तो ये हो जाएगा +1 इंटू माइनर ऑफ M22। ये हमारे पास एलिमेंट ऑफ A22 है, इसका माइनर डिफाइन करोगे तो इसके लोग रो कॉलम को आप एलिमिनेट करोगे तो 8 3 1 1, तो 8 - 3 कितना आ जाएगा बताओ, 5, तो 1 को 5 से करोगे तो 5। अब कोफैक्टर ऑफ A23 इज इक्वल टू -1 की पावर हो जाएगा 5 इंटू माइनर ऑफ 2 3, तो ये हो गया -1, और ये M23, तो ये एलिमेंट ऑफ A23 है, इसका माइनर डिफाइन करोगे तो इसके लोग रो और कॉलम को आप एलिमिनेट करोगे 8 4 1 2, तो 16 माइनस का 4 कितना हो जाएगा बताओ, 12, तो यहाँ लिख दोगे आप 12, -1 को 12 से करोगे तो माइनस का 12। अब मुझे निकालना है कोफैक्टर ऑफ A31 बराबर होता है -1 की पावर 4 इंटू माइनर ऑफ M31, तो ये हो गया +1 इंटू माइनर ऑफ M31, बताओ कितना आ जाएगा। ये हमारे पास एलिमेंट ऑफ A31 है, इसके लोग रो और कॉलम को एलिमिनेट करोगे 4 3 1 और 1, तो इसका माइनर कितना आ जाएगा, इसके लोग रो और कॉलम को आप एलिमिनेट करोगे तो 4 - 3 हो जाएगा 1, और 1 को 1 से करोगे 1। कोफैक्टर ऑफ A32 बराबर हो जाएगा -1 की पावर 5 इंटू माइनर ऑफ M32, तो -1 की पावर -1 और -1 की पावर 5 कितना हो जाएगा, -1, और M32 ये हमारे पास एलिमेंट ऑफ A32 है, इसका माइनर कितना हो जाएगा, इसके लोग रो और कॉलम को आप एलिमिनेट करोगे तो ये हो गया 8 - 6 कितना हो जाएगा, 2, तो आप लिख सकते हो -1 को 2 से करोगे तो -2 कितना हो जाएगा, -2। कोफैक्टर ऑफ A33 बराबर हो जाएगा -1 की पावर 6 इंटू माइनर ऑफ M33, तो +1 हो जाएगा इंटू माइनर ऑफ M33। ये एलिमेंट ऑफ A33 है, इसका माइनर हो जाएगा, इसके लोग रो और कॉलम को आप एलिमिनेट करोगे तो 8 - 8 कितना हो जाएगा, 0, तो 0 को 1 से करोगे तो 0। अब मुझे निकालना है यहाँ से एडजॉइंट ऑफ A, तो एडजॉइंट ऑफ A बराबर हो जाएगा, जितने भी कोफैक्टर आ गए उसको लिखो -1 -1 3 2 5 -12 और 1 -2 एंड 0। अब मुझे इसका करना है ट्रांसपोज,
तो एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू आ जाएगा, जो फर्स्ट रो है उसको फर्स्ट कॉलम कर दो। अब जो फर्स्ट रो है उसको फर्स्ट कॉलम कर दो, तो -1 3। सेकेंड रो है उसको सेकेंड कॉलम 2 5 -12। थर्ड रो है उसको थर्ड कॉलम, तो 1 -2 एंड 0। तो ये हमारे पास हो गया एडजॉइंट ऑफ ए। बट मुझे डिफाइन करना है इन्वर्स, तो देयरफॉर ए इन्वर्स इज इक्वल टू 1 अपॉन में डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनटू होता है एडजॉइंट ऑफ ए। तो ये हो जाएगा -3 और एडजॉइंट ऑफ ए हमारे पास है -1 2 1 -1 5 -2 3 -12 और 0। अब मुझे क्या करना है, अब ये सारी कैलकुलेशन कहाँ रखनी, इक्वेशन नंबर फर्स्ट में। तो लिखोगे नाउ इक्वेशन नंबर फर्स्ट वो थी x इज इक्वल टू ए इनवर्स बी, और वेयर x हमारे पास था x y एंड z। ए इनवर्स कितना आ गया -1 अपॉन 3 -1 2 1 -1 5 -2 3 -12 और 0। एंड जो बी मैट्रिक्स थी वो हमारे पास है 18 5 एंड 5। अब मुझे इन दोनों की क्या करनी बताओ, मल्टीप्लाई। अब इन दोनों की आप मल्टीप्लाई करोगे तो कितना होगा, देखो इधर तो हमारे पास हो जाएगा x y एंड z बराबर का माइनस का 1/3। अब इधर हो जाएगा -1/3 बार। फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से करोगे तो माइनस का 18 प्लस में हो गया 10 और प्लस में हो गया 5। सेकेंड रो को फर्स्ट कॉलम से करोगे -18 प्लस में 25 और माइनस का 10। थर्ड रो को फर्स्ट कॉलम से करोगे तो ये हो गया 54 और -60 और प्लस में 0। तो इधर तो हमारे पास हो गया x y एंड z बराबर माइनस का 1/3। तो ये कितने बच गए बताओ हमारे पास, -18 और ये प्लस के 15, तो माइनस का 3 -18 माइनस के 10 माइनस के 28 प्लस का 25 तो माइनस के 3, और ये 54 -60 तो ये बच जाएगा माइनस के 6। तो हमारे पास इधर x y एंड z बराबर -1/3 से मल्टीप्लाई करोगे तो 1 1 एंड 2। तो अब दोनों हमारे पास इक्वलिटी मैट्रिक्स है। तो इक्वल मैट्रिक्स में मैंने बताया था कोरोस्पेंडिंग एलिमेंट भी क्या होते हैं, बराबर। तो यहाँ से x बराबर 1 y बराबर 1 और z बराबर 2। तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 3 का फोर्थ पार्ट। आइए अब देखते हैं इसके फिफ्थ पार्ट को। ये हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 3 का फिफ्थ पार्ट, जिसमें इक्वेशन है x + y = 0 y + z = 1 z + x = 3। तो आइए देखते हैं इसका सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन में आपको वही काम करना है कि जितनी भी इक्वेशन उसको आप मैट्रिक्स फॉर्म में लिखो। तो द अबो गिवन इक्वेशन कैन बी written in the matrix form as ax = b, वेहर जो a होगा हमारे पास तीनों इक्वेशन में x और y और z का कोफिशिएंट। जो फर्स्ट इक्वेशन है उसमें x का कोफिशिएंट 1, फिर 1 z उसमें है नहीं तो मीन्स 0। अब इसमें सेकंड इक्वेशन में क्या x है, नहीं है तो मीन्स 0। फिर लिखोगे y का कोफिशिएंट कितना है बताओ 1, फिर z का 1। थर्ड में बताओ, अब थर्ड में देखो x है पहले, तो x का कोफिशिएंट कितना है 1, फिर y इसमें नहीं है तो y का 0 और z का 1। और x = अगेन इसमें 3 वेरिएबल है x y एंड z। और जो बी मैट्रिक्स होगी तीनों इक्वेशन की राइट हैंड साइड में जो भी कांस्टेंट वैल्यू है तो वो लिखो 0 1 एंड 3। तो सबसे पहले मुझे इसका क्या डिफाइन करना है, डिटर्मिनेंट। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए वो हो जाएगा 1 1 0 0 1 1 1 0 1।
तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू, तो मैं अगेन एक्सपेंडिंग अलोंग R1 से कर रहा हूँ, तो R1 के अलोंग करोगे तो फर्स्ट नंबर पे है 1, 1 के अलोंग रो और कॉलम को एलिमिनेट करोगे तो 1, ये हो जाएगा 0, फिर -1 लिखोगे, इसके अलोंग रो और कॉलम को करोगे तो 0 और ये हो गया -1। अब 0 को करने की कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि बाहर 0 आएगा, अंदर कुछ भी वैल्यू आएगी तो सारा 0 हो जाएगा। तो ये कितना हो गया 1 और ये प्लस का 1, तो 1 और 1 कितने हो गए 2, 2 नॉट इक्वल टू 0। फिर आप अगेन लिखोगे देयरफॉर ए इज नॉन सिंगुलर एंड hence the system has a unique solution given by, वो हो जाएगा हमारे पास x इज इक्वल टू ए इनवर्स b, जिसको आप इक्वेशन नंबर क्या बोल दोगे फर्स्ट। अब मैं यहाँ से सबसे पहले डिफाइन करूँगा कोफैक्टर को, तो लिखोगे द कोफैक्टर्स ऑफ ए आर। तो सबसे पहले मैं डिफाइन कर रहा हूँ कोफैक्टर ऑफ A11 इज इक्वल टू -1, इसकी पावर हो जाएगी 2 इंटू माइनर ऑफ M11, क्योंकि 1 + 1 कितने हो गए 2, तो -1 की पावर 2 इंटू माइनर ऑफ 1, फिर -1 की पावर 2 कितना होता है +1 इंटू माइनर ऑफ 1, ये हमारे पास एलिमेंट ऑफ A11 है। इसका माइनर डिफाइन करोगे, इसके लोग रो और कॉलम को एलिमिनेट करोगे तो 1 और ये 0, तो मीन्स 1, तो ये आ जाएगा 1। कोफैक्टर ऑफ A12 बराबर -1 की पावर 3 इंटू 1 + 2 3 माइनर ऑफ M12, -1 की पावर 3 -1 इंटू माइनर ऑफ M12, ये हमारे पास एलिमेंट ऑफ A12 है, इसका माइनर हो जाएगा, इसके लोग रो और कॉलम को एलिमिनेट करोगे तो 0 और ये हो जाएगा -1, तो +1। कोफैक्टर ऑफ A13 इज इक्वल टू -1 की पावर 4 इंटू माइनर ऑफ M13, -1 की पावर 4 +1 इंटू माइनर ऑफ M13, ये एलिमेंट ऑफ A13 है, इसका माइनर, इसके लोग रो और कॉलम को एलिमिनेट करोगे तो 0 और ये हो जाएगा -1, तो ये अगेन -1, तो -1 आ जाएगा। अब मुझे डिफाइन करना है कोफैक्टर ऑफ A21 बराबर -1 की पावर हो जाएगा 3 इंटू माइनर ऑफ M21, -1 की पावर 3 -1 इंटू, ये एलिमेंट ऑफ A21 है, इसका माइनर हो जाएगा, इसके लोग रो कॉलम को एलिमिनेट करोगे तो ये 1 और -0, तो ये आ जाएगा 1, तो -1। एलिमेंट ऑफ कोफैक्टर ऑफ A22 बराबर -1 की पावर 2 और 2 4 इंटू माइनर ऑफ M22, हो जाएगा -1 की पावर 4 +1 इंटू माइनर ऑफ M22, ये एलिमेंट ऑफ A22 है, इसका माइनर, इसके लोग रो और कॉलम को आप एलिमिनेट करोगे तो ये हो जाएगा 1 0 1 1, तो ये 1 को 1 से करोगे 1 और ये हो जाएगा 0, तो 1, तो 1 को 1 से करोगे तो 1। कोफैक्टर ऑफ A23 इज इक्वल टू -1 की पावर 2 3 5 और माइनर ऑफ M23, -1 की पावर 5 -1 इंटू माइनर ऑफ M23, ये एलिमेंट ऑफ A23 है, इसका माइनर हो जाएगा, इसके लोग रो और कॉलम को एलिमिनेट करोगे तो 0 और ये हो जाएगा, इसको इससे करोगे 0, फिर -1 को 1 से करोगे तो 1, तो ये हो जाएगा -1, तो हो जाएगा +1। कोफैक्टर ऑफ A31 इज इक्वल टू -1 की पावर 4 इंटू माइनर ऑफ M31, तो -1 की पावर 4 +1 इंटू माइनर ऑफ M31, ये हमारे पास एलिमेंट ऑफ A31 हो गया, इसके लोग रो और, तो इसका माइनर कितना हो जाएगा, इसके लोग रो और कॉलम को आप एलिमिनेट करोगे तो 1 0 1 1, तो 1 हो जाएगा, और 1 को 1 से करोगे तो 1। कोफैक्टर ऑफ A32 इज इक्वल टू -1 की पावर हो जाएगा 5 इंटू माइनर ऑफ M32, -1 की पावर 5 -1 इंटू माइनर ऑफ M32, ये हमारे पास एलिमेंट ऑफ A32 है,
इसका माइनर डिफाइन करना है, तो इसके लोग रो कॉलम को एलिमिनेट करोगे तो 1 0 0 1, तो ये हो जाएगा 1, तो यहाँ लिख दो कि 1 तो -1। अब कोफैक्टर ऑफ A33 इज इक्वल टू -1 की पावर हो जाएगा 6 इंटू माइनर ऑफ M33, -1 की पावर 6 हो जाएगा +1 इंटू माइनर ऑफ M33। ये एलिमेंट ऑफ A33 है, इसका माइनर डिफाइन करना है मुझे, तो इसके लोग रो और कॉलम को आप एलिमिनेट करोगे तो 1 1 0 1, तो ये हो जाएगा 1, तो यहाँ लिख दोगे आप 1, तो 1 को 1 से करोगे तो 1। करने के बाद अब मुझे यहाँ से डिफाइन करना है एडजॉइंट ऑफ ए, तो एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू जितने भी कोफैक्टर आगे उसको लिखो 1 1 -1, फिर -1 1 और 1, फिर 1 -1 और 1। अब मुझे इसका क्या करना है बताओ, ट्रांसपोज। तो एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम बना दो 1 1 -1, सेकंड रो को सेकंड कॉलम बना दो, सेकंड रो को सेकंड कॉलम -1 1 और 1, थर्ड रो को थर्ड कॉलम, तो 1 -1 और 1। यहाँ से मुझे डिफाइन करना है इनवर्स, तो ए इनवर्स इज इक्वल टू होता है 1 में डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। तो 1 डिटर्मिनेंट हमारे पास है 2, एडजॉइंट हो गया 1 -1 1 1 1 -1 -1 1 और 1, ये हमारे पास आ गया इसका इन्वर्स। अब ये सारी कैलकुलेशन मुझे रखनी है इक्वेशन नंबर फर्स्ट में, तो लिखोगे नाउ इक्वेशन नंबर फर्स्ट जो हमारे पास थी x इज इक्वल टू ए इनवर्स बी, वेयर x हो जाएगा x y एंड z। ए इनवर्स इज इक्वल टू हमारे पास आ चुका है 1/2, और ये है 1 -1 1 1 1 -1 -1 1 और 1, और जो b है हमारे पास वो है 0 1 एंड 3। तो इधर तो आप x y एंड z एज इट इज रखो बराबर 1/2। अब मुझे इस मैट्रिक्स को इस मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करना है, तो बताओ फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से करोगे तो 0 -1 प्लस में 3, सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम से करोगे तो ये कितना हो जाएगा बताओ, 0 प्लस में 1 माइनस का 3, थर्ड रो को फर्स्ट कॉलम से करोगे तो ये हो जाएगा 0 प्लस में 1 प्लस में 3। तो इधर तो आप लिखोगे x y एंड z बराबर में 1/2, और ये हो जाएगा 2 -2 एंड 4। अब 1/2 से आप मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा हमारे पास 1 -1 और 2। अब बताओ ये दोनों मैट्रिक्स आपस में क्या है, बराबर, तो यहाँ से हमें आंसर क्या मिल जाएगा, x बराबर 1, y बराबर में -1 और z बराबर में 2। तो ये हमारे आंसर हो गए x y और z की। तो ये हमारे पास था क्वेश्चन नंबर 3।